अब इसमें बात आती है आगे, ये तीनों देव हैं, इनकी माता दुर्गा है जी। अब इन दुर्गा देखो, अब दुर्गा 16 श्रृंगार करती हैं जी। अब कोई अविवाहिता 16 श्रृंगार तो कर नहीं सकती। बिल्कुल सही बात। लेकिन हमारे शास्त्र ये भी प्रमाण देते हैं कि इनका पति भी है। अच्छा। देवी ये खुद बात स्वीकार कर रही हैं देवी भागवत में कि मेरा पति भी है और वो ऊपर गगन मंडल में ब्रह्मलोक में विराजमान है। आप ये देखिए, देवी ने कहा, अब ये देवी कह रही है इस बात को, ये 5वां स्कंद है, इसके अंदर मैं वैसी नहीं हूँ, ब्रह्मा विष्णु महेश इंद्र वरुण कुबेर एवं अनगिनत को भी मैं पति बनाना नहीं चाहती। इन सब प्रधान देवताओं को छोड़कर किस गुण की विशेषता से मैं पशु को स्वामी बनाने का निंदनीय काम करूंगी। मैं पति को वर्ण करने वाली स्त्री नहीं हूँ, मेरे शक्तिशाली पति देव विराजमान है, वे सबके कर्ता साक्षी करता और निसंग्रह है। अब ये बात देखिए, ये बिल्कुल स्पष्ट लिखी हुई है। अब इनके जो पति हैं देवी के, वो हैं ज्योति निरंजन, काल ब्रह्म, संत भाषा में उनको कहते हैं, वैसे उनको सर पुरुष भी कहते हैं। भाई मेरा तो दिमाग घूम गया सुनकर। शेरावाली को हम तो अभी तक तो अविवाहित मानते थे, आज तक, क्योंकि हमने अपने सदग्रंथों को देखा तो है नहीं, और इसी कारण से ये तो बहुत बड़ा झटका है दोस्तों कि जो शेरावाली है वो विवाहित है और उसका पति भी है। जैसे कि निखिल भाई ने ये देवी भागवत पुराण है, ये बिल्कुल स्पष्ट ज्ञान है। हमारे समाज को अभी तक वो सत्संग मिला ही नहीं। अच्छा। जिस कारण से हम अधूरी भक्ति अपने हिसाब से करते हुए चले आ रहे हैं। हमारे दादा परदादा अनपढ़ थे, जैसी जिसने बता दी वैसी उनकी माननी मजबूरी। अच्छा निखिल भाई, चलो ये भी बात मान लिया, ये आपने दिखा दिया। अब मुझे सिर्फ एक चीज जो सबसे जरूरी थी कि कबीरदास जी को भगवान और उनके द्वारा श्री चेतना और ये बाइबल कुरान, ये एक चीजें और क्लियर अगर हो जाए ना। देखिए, हमारे गुरुजी सबसे पहले एक बात कहते हैं, जो सनातन धर्म की रीढ़ है, परमात्मा एक है, सबका मालिक एक है, सभी शरीरों के अंदर वो एक परमात्मा विराजमान है, कोई धर्म अलग नहीं है। अच्छा। पूजा की पद्धति जितनी भी हमारे समाज में जो लोग करते हैं, हिंदू अपनी पूजा पद्धति है, मुसलमानों की अपने हिसाब किताब है, सिखों का अपना अलग है और ईसाइयों का अलग है। वो सभी अपने अपने धर्म शास्त्रों को सही से ना समझ पाने के कारण अलग अलग भटके बैठे हुए हैं। हमारे पूज्य गुरुदेव जी तो ये स्पष्ट करते हैं कि ये सभी सनातन से निकले हुए हैं, मोहम्मद जी थे। अब ये स्पष्ट लिखा है ज्ञानगंगा और दूसरी हमारी गुरु जी की किताबों में कि मक्का है महादेव। वो तो आप अपनी पुस्तकों में लिख सकते हो, इसका प्रमाण क्या है? प्रमाण गुरु ग्रंथ साहिब में नानक देव जी ने स्पष्ट अपने राग महला पहला के अंदर ये बातें बता रखी है कि मक्का है महादेव का। नहीं वो भी ठीक है, पर कबीरदास जी को भगवान, क्योंकि जो इसमें लिखा है, जिस बात से लोगों को आपत्ति आई है कि कबीरदास जी तो एक संत, एक समाज सुधारक थे, उनको भगवान मान लेना, उनको भगवान कहना। सबसे पहली बात तो मैं आपको एक बहुत छोटी सी बात बताता हूँ, इसमें हमें इतनी ज्यादा गहराई में जाने की जरूरत नहीं है। मनुष्य की एक फितरत है, एक टेंडेंसी है। जब रामकृष्ण जी आए थे तो यहाँ पर ही विद्यमान लोगों ने उनको भी नहीं समझा। अच्छा। वही धोबी ने उनके ऊपर कमेंट करी कि सीता जी की निंदा करी, जिस वजह से उन्होंने गर्भवती सीता को बाहर करा। उस समय भी लोग उनको नहीं समझ पाए थे। तो जब भी कोई शक्ति या परमात्मा, पूर्ण परमात्मा भी जब इस संसार के अंदर आते हैं तो एक मनुष्य की तरह एक आम जीवन लीला करके दिखाते हैं, जिस कारण से हम मनुष्य उनको समझ नहीं पाते। अच्छा। लेकिन होते हैं वो परमात्मा। नहीं देखो, वो उस स्थिति में आपकी सारी बात ठीक है। देखो मेरे दर्शक जो चाहते हैं वो प्रमाण चाहते हैं। प्रमाण अगर आप वर्बली बोलेंगे तो देखो, वर्बली तो मैं भी कुछ भी कह सकता हूँ, आप भी कुछ भी कह सकते हो। ठीक है, सिंपल बात है, बिल्कुल। क्योंकि मैं भी जब भी सेटिस्फाई होंगे, देखो आपने मेरे को ये देवी भागवत से दिखाया, हाँ जी, मैं सेटिस्फाइड हुआ। तो अगर आपके पास प्रमाण है तो प्रमाण से बात होगी यहाँ।